स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन और परपरागण क्रॉस पोलिनेशन में अंतर देखते हैं। परागण या पोलिनेशन हम जानते हैं कि पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण या पोलिनेशन कहलाता है। अब स्वपरागण और परपरागण में क्या फ़र्क है? नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ है और ये क्रॉस है। मतलब इसमें एक पौधे से ही रिलेटेड बात होगी और ये एक पौधे से दूसरे पौधे की बात होगी। तो स्वपरागण का मतलब ये है कि जब एक पौधे के किसी पुष्प के परागकण जो होते हैं वो उसी पौधे के या तो उसी पुष्प पर या अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरें तो इसे स्वपरागण कहते हैं। तो यहाँ इस समय स्वपरागण होगा। कब? जब एक पौधा है और उसका कोई पुष्प है और उसके जो परागकण हैं वो उसी पौधे के उसी पुष्प पर या अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरें तो हम इसे कहेंगे स्वपरागण। भाई परागण का मतलब तो यही है कि परागकण वर्तिकाग्र पर गिरना चाहिए तो परागण होगा। अब स्वपरागण में क्या होगा कि एक ही पौधा रहेगा। अगर उसका एक पौधे का कोई पुष्प है तो या तो ये हो सकता है कि उसके परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर गिर जाए या उस पुष्प के परागकण उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, तो इसे हम कहेंगे स्वपरागण। ये होता है सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन जो क्रॉस पोलिनेशन होता है या परपरागण होता है उसमें एक पौधा जो होता है उसके पुष्प के जो परागकण होते हैं वो किसी माध्यम के द्वारा सफ़र करते हुए जाते हुए क्या करते हैं, जो दूसरे पौधे पर जाते हैं, उसी जाति के दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो इसे परपरागण कहेंगे। वही बात हुई, परागकण तो गिर रहे हैं वर्तिकाग्र पर तभी तो परागण हुआ है। लेकिन परपरागण में ये होता है कि जो परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो जो परागकण होते हैं वो एक पौधे के होते हैं और जो वर्तिकाग्र होता है, परागकण जो होते हैं वो एक पौधे के पुष्प के होंगे और जो वर्तिकाग्र होगा वो दूसरे पौधे के पुष्प का होगा, परंतु वो दूसरा पौधा जो होगा वो उसी जाति का होगा, जैसे सरसों का सरसों में। तो ये होगा परपरागण। तो क्या देखा हमने? स्वपरागण और परपरागण में जो मेन महत्वपूर्ण अंतर हमने देखा कि परागण की क्रिया में ये तो होती है कि परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये परागण हुआ। लेकिन स्वपरागण और परपरागण में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो परागकण है वो भी और जो वर्तिकाग्र है वो भी एक पौधे में ही होगा, मतलब उसी पौधे में होगा सब। मतलब परागकण भी उसी पौधे का है और वर्तिकाग्र भी उसी पौधे का है। हाँ, ये हो सकता है कि जो परागकण है वो किसी पुष्प का है उस पौधे के, तो वो या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए या वो अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, पर पौधा वही रहेगा। तो ये स्वपरागण है। और परपरागण में क्या होगा कि एक पौधे के पुष्प का परागकण होगा, वो किसी माध्यम के द्वारा जाएगा और वो जाकर उसी जाति के दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा, तो हम कहेंगे परपरागण है। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे ख्याल से। और दूसरी बात यह है कि स्वपरागण हेतु बाह्य माध्यम जरूरी नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं है कि बाह्य माध्यम हो ही। तो स्वपरागण हेतु बाह्य माध्यम जरूरी नहीं है और परपरागण हेतु बाह्य माध्यम जरूरी है, क्योंकि इसको एक पौधे से कहाँ जाना है, दूसरे पौधे पर जाना है। जो परागकण है वो एक पौधे के किसी पुष्प से दूसरे पौधे के किसी पुष्प तक जाएंगे तो उनको माध्यम की जरूरत होगी, वायु, कीट, जल या जंतु जो भी माध्यम होंगे। और स्वपरागण हेतु पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी है, क्योंकि उसी में सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है तो उसका द्विलिंगी होना जरूरी है। परंतु जो परपरागण है उसमें पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है तो उसमें द्विलिंगी होना जरूरी नहीं है। फिर ये अब इसमें क्या होता है कि नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होना जरूरी है स्वपरागण में, क्योंकि ये सब एक ही पौधे में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है, तो फिर इसमें नर और मादा भाग का एक साथ परिपक्व होना आवश्यक रहेगा। परंतु चूँकि इसमें पौधा बदल जाता है तो नर और मादा भाग प्रायः जो है वो अलग अलग समय पर ही परिपक्व होते हैं। इसमें जो पुष्प होते हैं, जो इस स्वपरागण की सेल्फ पोलिनेशन की जो प्रोसेस में पुष्प होते हैं या भाग लेते हैं जो पुष्प होते हैं, वो आकर्षणहीन और गंधहीन होते हैं।
जबकि जो क्रॉस पोलिनेशन में जो पुष्प होते हैं, भाग लेते हैं, वो अधिकांशतः आकर्षक और सुगंधित होते हैं। और इसमें परागकण कम मात्रा में बनते हैं, क्योंकि वो उसी पौधे पर चूँकि परागण की क्रिया हो रही है, तो परागकण कम मात्रा में बनते हैं। और इसमें परागकण जो है वो अधिक मात्रा में बनेंगे, क्योंकि वो दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाकर परागकणों को गिरना है। धन्यवाद।